हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के फॉर्म के रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण के बारे में कि आपको अपने फॉर्म का रिन्यूअल कैसे करना है। घर बैठे मोबाइल फोन से आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का फॉर्म लॉगिन नहीं हो पा रहा है, इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर नॉट वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर इनवैलिड ओटीआर या फिर इनवैलिड पासवर्ड करके आ रहा है। इसका भी समाधान मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध प्रणाली सत्र 2025-26 रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण। और यहाँ पे इनके सारे स्टेप्स ग्रीन दिख रहे होंगे, इनका फॉर्म फिलअप कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले शुरू में आपको सारी चीजें लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको लॉगिन करना है, किस लिंक से जाकर के आपको लॉगिन करना है। हो सकता है कि आप दूसरे लिंक पे विजिट कर रहे होंगे, आपका इनवैलिड करके आ रहा होगा। ठीक है, काफी सारे बच्चे नहीं जानते हैं, गलत तरीके के लिंक पे जाकर के या फिर फ्रेश वाले होते हैं, रिन्यूअल में जाकर के कहिए कि अपना अप्लाई करने के लिए वहां पे लॉगिन करते हैं। रिन्यूअल वाले बच्चे होते हैं तो फ्रेश में जाकर के अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाकर के आपको यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, इसी पे आपको विजिट करना है, क्लिक करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, कभी कभी सर्वर डाउन रहता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे धीरे धीरे ओपन होता है। चलिए मैं लाइव तरीके से इसलिए सारी चीज आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो आपको हो गया न्यू रजिस्ट्रेशन, उससे कोई मतलब नहीं है। एक हो गया आपका लॉगिन फ्रेश और एक हो गया आपका लॉगिन रिन्यूअल। तो हम रिन्यूअल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉगिन रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे चार ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए अर्थात कहिए कि रिन्यूअल वाले बच्चों में कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। दूसरा कक्षा 11-12 यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स कक्षा 11-12 के लिए होता है, तो आप रिन्यूअल के लिए हैं तो कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। तीसरा आपके यूजी पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, जैसे बीए बीएससी एमए एमएससी बीकॉम एमकॉम डीएलएड आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बीएड बीटीसी बीबीए एमबीए नर्सिंग, जितने भी कोर्स हो गए 9 10 और 11 12 को छोड़ करके उससे ऊपर के जितनी पढ़ाई होती है, जितनी कोर्स होते हैं, उसके लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। ठीक है, आपका जो भी हो गया क्या करेंगे उस पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको दिखा देगा कि हाँ 2025-26 का है, इस बार का है, नवीनीकरण के लिए है अर्थात कहिए कि रिन्यूअल के लिए है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना आपको जो स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको अपना ओटीआर नंबर फिलअप करना है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना है। और उसके बाद से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है, फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, अगर आपको ओटीआर नंबर आपको नहीं पता है, भूल गए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके नया पता कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। फिर अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। हो सकता है कभी कभी आपके वेबसाइट में प्रॉब्लम रहती है, सर्वर में समस्या रहती है, तो यहाँ पे आपका पासवर्ड नहीं बन पाता है, तो कुछ दिन बाद आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, सारे डिटेल्स वगैरह फिलअप कर लिए गए हैं। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अगर आपने डिटेल्स वगैरह सही तरीके से फिलअप किया होगा तो आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे बच्चे जब यहाँ पे लॉगिन कर रहे होंगे तो उनके सामने इनवैलिड की समस्या आ रही होगी कि इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर, नॉट वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर दिस रीजन ट्राई अगेन। ठीक है, इनवैलिड की समस्या आ रही होगी। तो इनवैलिड की समस्या भी किन बच्चों के सामने आ रही है, जितने भी बच्चे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाले हैं अर्थात यूजी पीजी और डिप्लोमा वाले हैं, ऐसे के लिए बीए बीएससी एमए एमएससी बीकॉम एमकॉम डीएलएड आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बीएड बीटीसी नर्सिंग बीबीए एमबीए, जितने भी कोर्स वाले बच्चे हैं उनका फॉर्म अभी रिन्यूअल वाले बच्चों का लॉगिन नहीं हो रहा है। आप डिटेल्स वगैरह अपने स्तर से सारी चीज सही तरीके से फिलअप कर रहे होंगे, फिर भी आपके सामने इनवैलिड की समस्या आ रही होगी। तो मैंने आपको बताया था तीन रीजन होते हैं। पहला कि आप अपने लिंक में विजिट कीजिए, मान लीजिए कि आप अपने लिंक में विजिट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेश है या फिर रिन्यूअल है, उस वाले ऑप्शन में विजिट कीजिए। मान लीजिए कि आप फ्रेश है, रिन्यूअल है, अच्छे तरीके से रिन्यूअल वाले स्टूडेंट्स है, रिन्यूअल वाले लिंक में विजिट कर रहे हैं, फिर भी आपके सामने ये समस्या देखने को मिल रही है, तो ये वेबसाइट में अभी कल की आपका जो डेटा है वो विभाग के स्तर से अपडेट नहीं किया गया है, सर्वर मेंटेन नहीं किया गया है। जल्द ही आपका अपडेट होगा, उसके बाद से आपका लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को लेकर के। ये सभी बच्चों के सामने समस्या आ रही है इनवैलिड की। ठीक है, जो कक्षा 9 10 और 11 12 के बच्चे हैं, आपको मालूम है उनका फॉर्म पहले फिलअप होता है, फ्रेश हो चाहे रिन्यूअल हो। और जो पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के बच्चे हैं उनका रिन्यूअल फॉर्म भी फ्रेश फॉर्म भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसमें भी अभी कोर्स जो सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन होता है वो भी अभी नहीं आ रहा है, उसमें भी टेक्निकल ग्लिच है, वो भी अभी आपका कहिए कि वहाँ पे सर्वर में अपडेट नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं। आपका जो जैसे 9 10 11 12 के बच्चे हो गए, उनका जैसे सही तरीके से फॉर्म फिलअप हो जाता है, उसके 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद से जाकर के यूजी पीजी और डिप्लोमा वाले बच्चों का फॉर्म फिलअप होता है। तो इनवैलिड को लेकर के आपको घबराना नहीं है, 2-4 दिन वेट कर लेना है। जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं स्कॉलरशिप के फॉर्म में, लापरवाही करते हैं, तो आपका फॉर्म कहिए कि गलत हो जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा वगैरह नहीं आएगा। अब देखिए
देखिए इस बार रिन्यूअल में करना क्या है, यहाँ पे ये जो सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे टिक दिख रहे होंगे, तो इस बार आपको रिन्यूअल में कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके आएंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके सारे ऑप्शन सबमिट दिखाएंगे, सारे ऑप्शन सबमिट दिखाएंगे। इसको छोड़ करके ये क्या है, आपका जब फाइनल प्रिंट निकालते हैं क्लिक करके, जो कॉलेज में आप जमा करते हैं अन्य डॉक्यूमेंट्स को लगा करके, यही ऑप्शन बस आपका कहिए कि आपका ट्रिक नहीं रहेगा और सारे ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ग्रीन टिक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई, अब आपको गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, एडमिशन के डेट, फीस वगैरह ये कैसे भरना है, और मान लीजिए कि आपका इनकम सर्टिफिकेट वगैरह एक्सपायर हो गया तो वो कैसे बदलना है। तो ये सारी चीजें, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर भी हो गया है बीच में रिन्यूअल में, तो आपका उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपका पैसा आ जाएगा। अगर आपने अपने नाम का लगा दिया था, पिछली बार पैसा आ गया था, फिर भी आप कोशिश करेंगे कि कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, कॉलेज में भी बात कर लेंगे, आप अपने गार्जियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट जमा करेंगे। हो सकता है कि इस बार रिजेक्ट हो जाए, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट भी हो गया था, बहुत सारे बच्चों का आ भी गया था। लेकिन अगर आपका बीच में एक्सपायर हो गया है, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और जितने भी काम होंगे वो सारे आपके कॉलेज लेवल से होंगे। गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, यानी कि पिछले साल आप पास थे या फिर फेल थे, पास थे तो कितने में कितना नंबर आपने पाया था, आपके एडमिशन की डेट क्या है। ये पिछली बार तो स्टूडेंट्स का स्तर से ही भरा गया था, लेकिन इस बार पोर्टल नहीं ओपन हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपका सबमिट हो जा रहा है। सारे डिटेल्स क्या होंगे, आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप की जाएंगे। ये चीज आप समझ गए। अगर आपका एनपीसीआई किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया होगा, तो हो सकता है कि ये आपको कल के एनपीसीआई करने का मौका मिले। अगर रिजेक्ट हो गया होगा तो, लेकिन पहले आपका वेरीफाइड है तो रिजेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये भी आपका ट्रिक दिखाएगा। मेन होता था पहले, कौन सा होता था, मेन होता था पहले आपका ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। इसी में जाकर के आप सारे ऑप्शन को फिलअप करते थे, गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, आपके एडमिशन की डेट वगैरह। अब ये भी ऑप्शन आपका ओपन नहीं होगा, क्योंकि सारे काम अब आपके कॉलेज के द्वारा होंगे, कॉलेज के द्वारा सारे डेटा डिटेल्स वगैरह फिलअप होंगे। एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि प्रिंट करे। जैसे मान लीजिए कि आप करेक्शन यहाँ पे आपने फॉर्म को फिलअप कर लिया, उसके बाद से मान लीजिए कि यहाँ पे आपने फॉर्म को फिलअप कर लिया, उसके बाद से प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलता था। अब भाई जब हमने फॉर्म को फिलअप किया ही नहीं है, विभाग स्तर से हमें मौका ही नहीं मिला, तो हम प्रिंट करके देखेंगे क्या। प्रिंट इसीलिए किया जाता है कि हाँ, आप प्रिंट करके देख लीजिए कि हाँ, आपने कोई गलत तो नहीं फिलअप कर दिया, गलत तरीके से फिलअप हो गया होगा तो आप क्या करेंगे, लॉक करने से पहले फिर से इसमें जाकर के सुधार कर लेंगे। लेकिन जब बच्चों के स्तर से फिलअप करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो इसका भी ओपन करने का आपको मौका देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट आपका फाइनल प्रिंट निकलेगा। ठीक है, तो फाइनल प्रिंट के लिए ये वाला ऑप्शन है, सबसे नीचे देखेंगे संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, यानी कि जमा करने के लिए जो फाइनल प्रिंट होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपका कहिए कि फाइनल प्रिंट भी निकल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, आज क्या तारीख है, छाप तारीख में अगर आप देखेंगे तो आज क्या तारीख है, 2/8/2025, यानी कि 2 अगस्त 2025 आज आपका डेट है। अभी अभी ये तुरंत आपका फाइनल प्रिंट, मतलब कि आज ही के डेट में निकाला जा रहा है। जो भी जिस भी डेट में आप फाइनल प्रिंट निकालेंगे, छाप तारीख में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नीचे को स्लाइड करना है, सारे यहाँ पे डिटेल्स वगैरह रहेंगे। कुछ चीजें यहाँ पे, कुछ डेटा आपके मेंशन नहीं होंगे, जैसे बैंक का नाम है, ठीक है, हाई स्कूल का रोल नंबर है, या फिर प्राप्तांक, पूर्णांक है, या फिर आपका ईमेल आईडी है। तो इसको लेकर के घबराना नहीं है, ये आपका ऑनलाइन फिलअप हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाता है कभी कभी। ठीक है, अब जैसे आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आवेदक के माता पिता अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति निर्धारित प्रारूप पर, यानी कि देखिए आपका इनकम सर्टिफिकेट जो रहेगा वो आपके नाम का नहीं होना चाहिए। ऑफिशियली भी मेंशन है कि आपके माता पिता, माता जी या फिर माता जी नहीं है तो पिताजी, या फिर दोनों की डेथ हो चुकी है, तो इस केस में आप जिस भी रिश्तेदार के यहाँ, जिस भी अभिभावक के यहाँ रहते होंगे, चाचा चाची, नाना नानी, उनके नाम का इनकम सर्टिफिकेट आपको जमा करना है। वहीं इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आवेदक के जाति प्रमाण की पत्र की छायाप्रति, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र रहेगा वो तो आपके नाम के रहेगा, लेकिन ऊपर वही देखेंगे आप तो आवेदक के माता पिता अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति निर्धारित प्रारूप पर, फिर आपने जो भी आप कॉलेज वगैरह में फीस वगैरह जमा किए हैं उसकी रसीद वगैरह। अगर आप SC ST से है तो आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, आपका बिना रसीद के भी वहां पे काम चल जाता है। फिर उसके बाद से देखिए, अगर गैप है तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। आप हॉस्टल में रहते हैं तो उसकी फीस आपने जमा की है तो उसका रसीद लगेगा। थोड़ा सा आपकी स्कॉलरशिप का पैसा ज्यादा आता है। बैंक वगैरह, पासबुक वगैरह की फोटो कॉपी वगैरह, हाई स्कूल के अंक पत्र की, प्रमाण पत्र की जो आपकी छायाप्रति है, हाई स्कूल का रिजल्ट वगैरह, फिर पिछली कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र यानी उसका रिजल्ट वगैरह, और यहाँ पे अंक पत्र की वही आपका हाई स्कूल और प्रीवियस ईयर का डिटेल्स वगैरह, डेटा वगैरह हो गया। और प्रमाण पत्र की छायाप्रति मेन आपका क्या होता है, आधार कार्ड होता है। ठीक है, इन सारी चीजों को आपको ले जाकर के, और जो 3 पेज का ये फाइनल प्रिंट निकलता है, 3 पेज का ये फाइनल प्रिंट निकलेगा, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के आपको लास्ट डेट से पहले कॉलेज में सबमिट करना होता है। उसके बाद से अब आपके पूरे डेटा वगैरह, डिटेल्स वगैरह, प्रीवियस ईयर के, गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, सारे वेरिफिकेशन वगैरह कहिए कि आपके कॉलेज के द्वारा किए जाएंगे। अगर आपका फॉर्म वहां पे सही पाया जाता है तो वहां पे वेरीफाइड करके आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर गलत पाया जाता है तो वहीं से कॉलेज लेवल से ही आपका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और रिन्यूअल से संबंधित सारे डाउट्स वगैरह आपके क्लियर हो गए होंगे कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है और कैसे फाइनल प्रिंट निकालना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।